नमस्कार दोस्तों। So I'm Tamushi Moitra Sarkar. I am right now working with Flame University in the training department. यार जो कम्युनिकेशन इंग्लिश बोलने वाले बच्चे हैं वो बहुत टैलेंटेड होते हैं। उनका एक अलग रुतबा होता है। उसको अगर दिमाग में से निकालना है तो किस चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए? बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसको लग रहा है कि मेरा इंग्लिश मेरे लिए एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो पहले तो उसको कॉन्फिडेंस पे काम करना है। टूटा फूटा से ही एक सही चीज आता है ना। देखिए, अगर कम्युनिकेशन, अगर कोई अच्छा कम्युनिकेट करता है, मुझे लगता है उसके लिए सारा रास्ता खुला हुआ है, चाहे हर वो एक चीज़। टेक्निकल हो चाहे वो नॉन टेक्निकल हो। और आज के डेट में तो टूल स्पेसिफिक जो हम देख रहे हैं, मतलब अगर आप अच्छा बोल सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, आप एआई जनरेटर टूल पे आप ट्रेनिंग दो, है ना। कितना ज्यादा डिमांड है ना। आप चैट जीपीटी के ऊपर ट्रेनिंग दो। सिंपल से मैं टॉपिक हो, जनरेटिव एआई हो गया, चैट जीपीटी हो गया। नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे पॉडकास्ट के लिए जा रहे हैं हम लोग कि जिसकी ज़रूरत है। पॉडकास्ट के यूट्यूब चैनल में बहुत सारे पॉडकास्ट किए हम लोगों ने, पर सारे के सारे टेक्निकल है। तो एक चीज ऐसी होती है जहाँ पे ह्यूमंस आते हैं, लोग आते हैं, वहाँ पे जो बात करने वाले लोग हैं, अच्छे बोलने वाले लोग हैं, वो आइडेंटिफाई होते हैं और हमेशा याद रहते हैं। जो लोग अच्छी बात करते हैं, अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, वो हमेशा याद रहते हैं। सो आज ऐसे ही एक पॉडकास्ट के लिए जा रहे हैं हम लोग। हमारे गेस्ट है तामोशी सरकार, जिनका एक्सपीरियंस नियर अबाउट 14 ईयर्स इनटू द कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था एज एन टीचर। तो अभी जो उनका काम है वो है कैंपस टू कॉरपोरेट। जो हमारे स्टूडेंट के लिए, जो हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं, उनके लिए ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जैसे तामोशी मैम आने वाली थी तो उनके लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैम हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो टारगेट ऑडियंस नियर अबाउट टीयर 3 एंड टीयर 4 सिटीज का है। तो ये जो लोग हैं, ये लोग कम्युनिकेशन के लिए हमेशा डरते हैं। और ये जो सारे डर के क्वेश्चन है, वो सारे डर के क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। फाइनली हम लोग इनका जो पोर्टफोलियो है वो कमेंट बॉक्स में पिंग करेंगे। अगर आप इनके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो। मैम नमस्ते। नमस्ते। तो मैम पहला क्वेश्चन ये है कि कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ब्रीफली कि आपने आज तक क्या किया है, और लाइक आपका जर्नी कैसा था एज एन ट्रेनर और लाइक एज एन कम्युनिकेटर। श्योर। सो पहले सबको फिर से नमस्ते। सो आई एम तामुशी मोइत्रा सरकार। आई एम right now working with Flame University in the training department. As sir has already mentioned, I have experience of almost 14 years. I started my journey as a school teacher, and then slowly with time I have updated myself, I've upgraded myself, I must say. And dhire dhire I got, with the grace of God, I was associated with some good universities in India. I have worked almost in all the pan India colleges, starting from extreme south to extreme north. I am also part of a very famous edtech named as Hit Bullseye. So I have played a role of verbal faculty, training the students for IIMs from different tier cities of India. Moving ahead, I also part of different CSR activities. Like I work with Mother Teresa Mission, I work with Barclays, Great. and along with that, I'm also playing right now a corporate coach where I go to corporates to train the people, the employees, on different topics. My main forte is team building and employability skills and leadership skills. ग्रेट। सो मैम मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपको। राइट, आपने एंटायर लाइक आपका पोर्टफोलियो देखा तो नियर अबाउट 14 ईयर्स, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटीज एंड टॉप यूनिवर्सिटीज एमआईटी लाइक। तो आपने ये जो काम किया है इसमें अपने टीयर 3 एंड मेट्रो सिटीज मिक्स ऑफ स्टूडेंट पे काम किया है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? लाइक मैंने मेरा मेरा जो मेनली फोकस रहता है वो हमेशा टीयर 3 टीयर 4 के लोगों के साथ रहता है। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस लाइक between metro students and tier 3 tier 4 students? See, if I talk about the metro students, sir, उनके पास सारा facilities रहता है, they are updated, they are working, they are focused. For me as a trainer, as a teacher, मेरे लिए तो ये difference matter नहीं करता है, because in this journey I have seen जो लोग tier 3 tier 4 city से भी है, but in spite of so many hurdles, they have really worked well. जो focused है उनके लिए हमेशा
मंजिल करीब होता है, सिंपल हम्म, है ना। हाँ, मेहनत करते हैं वो, बट आज के डेट में आई थिंक वी आर ब्लेस्ड विद सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी कि हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, हम कुछ भी चाहे मन से तो वी कैन डू इट, है ना। यस। बट स्टूडेंट स्टूडेंट ही होता है, हम्म, वो आपका फोकस पॉइंट, आपका जर्नी और आपका जो स्वॉट एनालिसिस जो हम बोलते हैं कि हम्म, आपने क्या अपना प्रोफाइल के ऊपर स्वॉट एनालिसिस किया है, क्या आपको आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स पता है, नेक्स्ट 5 साल में आप कहाँ पे अपने आप को देखना चाहते हो। आई थिंक जो स्टूडेंट ये सोचते हैं, उस पे काम करते हैं, दे आर सक्सेसफुल। ग्रेट। सो आप शॉर्ट को थोड़ा सा डीपली बात करेंगे इन इन टर्म्स ऑफ द कम्युनिकेशन। तो उसके उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ओनली फॉर द शॉर्ट ट्रैक। आई एम बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, अगर शॉर्ट को देखा जाएगा तो मैं टेक्निकल पे देखूंगा कि मुझे बेसिक में आना चाहिए, स्ट्रेंथ में मेरा लॉजिक अच्छा होना चाहिए, ये सारे मैं उस तरीके से देखता हूँ। तो आप शॉर्ट को कम्युनिकेशन के लिए कैसे देखते हो? देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के सबसे पहला पॉइंट जिसका जरूरत है वो है कॉन्फिडेंस। हम हम्म, सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस एक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट है, जो कि गलत है। हम्म, कॉन्फिडेंस एक मसल की तरह है, आप जितना उस पर काम करोगे ऑटोमेटिकली आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नंबर वन। तो कम्युनिकेशन ऐसा चीज है जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है आप कितना कॉन्फिडेंट हो। देखिए, कोई भी इनबॉर्न गुड स्पीकर नहीं होता है, विद टाइम्स छोटा छोटा टारगेट करके आप उस पर रीच कर सकते हो। मेहनत, रोज का मेहनत, है ना। हम्म, अगर हम कम्युनिकेशन की स्वॉट के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले मुझे देखना है कि मैं स्ट्रेंथ में कम्युनिकेशन को रख सकता हूँ या वीकनेस में अपना कम्युनिकेशन को रख सकता हूँ। हम्म, अगर मेरा स्ट्रेंथ है तो मेरा टारगेट होना चाहिए और इसको बेहतर कैसे बनाना है। बेहतर मतलब सपोज आई कैन स्पीक, आई डोंट फियर इन स्पीकिंग, आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक और आई एम गुड विथ पब्लिक स्पीकिंग। हम्म, तो आपको मुझे कैसे स्ट्रेंथन करना है, क्या मेरे पास गुड वोकैबुलरी है, यस, क्या मेरे पास गुड जार्गन्स है, हम्म, गुड टर्मिनोलॉजीज है, नेक्स्ट क्या मेरे पास लॉजिक है, हम्म, टॉपिक तो है, मतलब कंटेंट क्या है। जैसे हम राइट, बोलते हैं ना कम्युनिकेशन में, कंटेंट इज द किंग, है ना, यस, एंड प्रेजेंटेशन इज योर क्वीन। और यस, दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तब वो हमारा किंगडम बन जाता है ग्रेट, ना। तो वो ये छोटे छोटे चीजों पे हमें टारगेट करना है। अब अगर वोकैबुलरी अच्छा है, जार्गन भी अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, क्या मैं डेली, मुझे पता है कि मेरी चारों तरफ क्या होता है। हम्म, टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, टू बी अ गुड स्पीकर, आपके पास एग्जाम्पल होना चाहिए। नो बॉडी वॉन्ट्स टू हियर definitions, nobody wants to hear philosophical aspect, हम्म, you want to derive something out of something, so example कितना आप state करते हो। एंड फॉर दैट क्या मैं डेली रीड करता हूँ, क्या मेरे पास अपडेट है, क्या चल रहा है मेरी चारों तरफ, नेशनली इंटरनेशनली, सो दैट आई कैन यूज देम एज एग्जाम्पल। यस। सो मैम, बेसिकली आई एम फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, और जैसे कि हमारे पास पहले, अभी तो एआई के एरा में एवरीथिंग इज अवेलेबल, हम लोग चैट जीपीटी से भी इजीली बात कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बहुत सारे ऐप्स है जहाँ पे हम लोग इंटरनेशनली ग्लोबली कनेक्ट हो सकते हैं लोगों के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। बट हमारे टाइम उतना स्कोप नहीं था, तो हमारे पास ओनली रीडिंग एक ही ऑप्शन था। सो जब हम लोग कोई भी टेक्निकल के लिए जाते हैं एडमिशन के लिए, फॉर एग्जांपल 12th के बाद, मैं स्पेशली टीयर 3 टीयर 4 के लोगों का सिचुएशन बता रहा हूँ आपको। जब हम 12th क्रॉस करते हैं तब जाके हमारे दिमाग में आता है यार, नहीं यार, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लोग वहां से थोड़ा सा चालू कर देते हैं। बट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं अभी 10th में हूँ, ये मेरे पेरेंट के लिए क्वेश्चन है, जो टीयर 3 टीयर 4 के लोग हैं उनके लिए क्वेश्चन है। जैसे कि मेरा बच्चा भी 10th में है और मेरा ड्रीम है एज एन एजुकेटेड फादर, एजुकेटेड पेरेंट, उसको भेजना है कहीं पे। तो मैं एज ए पेरेंट उसको क्या ट्रीट करूँ, या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, या बच्चों ने किस पॉइंट से स्टार्ट करना चाहिए कि 2 साल में उसको एटलीस्ट एक मिड लेवल का कम्युनिकेशन आ जाए, वो मेट्रो सिटीज के बच्चे हैं, ग्रुप्स हैं, उनसे डर ना जाए। तो बेसिकली होता है कि हमारे दिमाग में ये बैठा है कि यार, जो कम्युनिकेशन इंग्लिश बोलने वाले बच्चे हैं वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनका एक अलग रुतबा होता है। उसको अगर दिमाग में से निकालना है तो किस चीज से स्टार्ट करना चाहिए?
बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसको लग रहा है कि मेरा इंग्लिश मेरे लिए एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो पहले तो उसको कॉन्फिडेंस पे काम करना है। टूटा-फूटा से ही एक सही चीज़ आता है ना? और बार-बार ये हर जगह आई थिंक इंडियन आर्मी तो में ये बोला ही जाता है कि इफ यू ब्लीड लेस इन योर रियल टाइम दैट मीन्स यू हैव स्वेटेड अ लॉन्ग इन योर प्रैक्टिस। मेहनत करना पड़ेगा। अब आसानी से कोई शॉर्टकट है नहीं क्योंकि ये एक स्किल है। लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग ये स्किल है। तो स्किल पे अगर मुझे काम करना है सबसे पहले मुझे रोज का 5 मिनट का जो मुझे पसंद है वो चीज पढ़ना चाहिए। हम पेरेंट्स क्या करते हैं उसके सामने एक न्यूज़पेपर रख देते हैं, शायद उस बच्चे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो बच्चे का पहले इंटरेस्ट देखना है। शायद कोई हो सकता है कि उसको कोई एंटरटेनमेंट न्यूज पसंद हो, कोई बच्चा हो सकता है जिसको स्पोर्ट्स पढ़ना पसंद हो, कोई हो सकता है जिसको कार्टून के बारे में जानना पसंद हो, हर एक एरिया होता है। तो जो भी उसको पसंद है उसको 5 मिनट का उसको एक शेड्यूल बना के देना है कि बच्चा कुछ भी करो आपको 5 मिनट रीड करना है। जैसे ये बच्चा 5 मिनट रीड करेगा उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होता है, और जब ये ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है वो 5 का कैसे 50 मिनट बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। शुरुआत बहुत डिफिकल्ट है। जैसे मेरा ये हैबिचुएट हो जाता है कि मैं रोज का 5 मिनट का रीडिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, व्हाटएवर, व्हेन इट इज वंस डन, फिर हम टारगेट कर सकते हैं कि अब इससे आगे क्या, और वो बच्चा में भी इनकलकेट हो जाता है कि इसके आगे हमें क्या करना है नेक्स्ट, और कुछ इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। आज के डेट में देखिए देयर इज अ क्लब कॉल्ड टोस्ट मास्टर, वो हर जगह है इंडिया में, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। अगर बच्चे चाहे तो उसका भी पार्ट बन सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। वहां पे क्या होता है, उनका जब सेशन होता है उनका एक पर्टिकुलर राउंड होता है जिसे बोला जाता है टेबल टॉपिक। ओके, सो टेबल टॉपिक में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, चाहे आप हिचकिचाओ चाहे आप फ्लुएंट बोलो, कुछ भी, यू पार्टिसिपेट, यू डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट। आपका मेन टारगेट होना है कि मुझे ऑडियंस चाहिए और ऑडियंस के सामने मुझे बोलना है ना? और जितना फीडबैक आपको मिलेगा यू विल ग्रो। नेक्स्ट, आज के डेट में चैट जीपीटी है। आप अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए, चैट जीपीटी में डालिए एंड चेक दैट व्हाट चैट जीपीटी इज गिविंग यू एज अ फीडबैक। उसके लिए तो आपको ऑडियंस भी नहीं चाहिए, है ना? आप खुद से ही कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से बात भी करता है। यस। और दूसरा चीज, अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम क्या बात करूं। ऐसे मत सोचिए कि मुझे जीडीपी के बारे में बात करना है या मुझे ईरान वॉर के बारे में बात करना है। आप कोई भी सिंपल मुझे एक मग के बारे में बात करना है, मुझे टेबल के बारे में बात करना है, मुझे लाइट के बारे में बात करना है, मुझे रूम के बारे में बात करना है। छोटा छोटा टॉपिक लीजिए, खुद को चैलेंज दीजिए, एंड जैसे आप देखोगे कि नहीं वो तो मैं कर सकता हूँ, फिर आपका देखोगे ऑटोमेटिकली कि इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आपके उसके बाहर भी जाएंगे। ग्रेट मैम। सो मैम लाइक मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन के पहले आता है माइंडसेट। बिल्कुल। जो हमारे बच्चों का या टियर 3 टियर 4 के बच्चों का माइंडसेट इम्प्रूव करने की जरूरत है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प हो जाएगी। जैसे रीडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर 2 लोगों में बात कर रहे हैं, देन ग्रुप में बात कर रहे हैं। तो अभी माइट भी जून चल रहा है, जुलाई चल रहा है, तो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के एडमिशन होने वाले बहुत सारे, तो ये टिप्स बच्चों के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। मैम नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं हम लोग, जो कैंपस टू कॉर्पोरेट आपका फेवरेट टॉपिक है और आपने जिसके ऊपर बहुत सारा काम किया है। मैम आपने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए होंगे, तो एक होता है फर्स्ट, लाइक हम लोग टेक्निकल बारे में बताए तो पहले टेक्निकल पूछा जाता है, डोमेन नॉलेज पूछा जाता है। डोमेन नॉलेज के बाद फिर फर्स्ट राउंड एचआर का होता है, देन सेकंड राउंड टेक्निकल, देन एचआर नेगोशिएशन एंड ऑल दैट। सो फर्स्ट राउंड में हमेशा एज एन फ्रेशर आप क्या देखते हो उन लोगों में कि आपका क्या स्टेप्स होते हैं, आपका एक्सपेक्टेशंस क्या होता है कम्युनिकेशन के बारे में, बिहेवियर के बारे में, उसके बारे में बताए तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। सो व्हेन वी स्टार्ट विद एचआर राउंड या जिसे हम मॉक पीआई बोलते हैं ना, तो उसमें हम कैसे एसेस करते हैं? नंबर 1 देखिए आपके पास कंटेंट कितना है। नंबर 2, आपने सपोज मुझे इस कंपनी में जाना है, इस रोल में जाना है, कंपनी के बारे में आपके पास कितना नॉलेज है, रोल के बारे में आपके पास कितना नॉलेज है, और आपके चारों तरफ क्या चल रहा है उसके बारे में क्या नॉलेज है। तो ये 3 आ गए आपके कंटेंट में। उसके बाद जो हम देखते हैं वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में नंबर 1, ग्रामर आपका कैसा है, सही है या गलत है। छोटा छोटा स्टेटमेंट हो बट वो सही होना चाहिए। सेकंड, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, क्या वो क्लियर है।
कभी कभी हम बहुत ज्यादा फास्ट में जाते हैं और दूसरों को सुनाई नहीं देता है, तो वो एक हम्म। प्रॉब्लम है। राइट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि आपका पिच इंटोनेशन कैसा है। ठीक है, मतलब हर एक क्वेश्चन को आप हर एक तरीके से डील करोगे। कुछ क्वेश्चन में आप बहुत एनर्जी हाई दे रहे हो, कुछ में आप लो जा रहे हो, या कहीं पे आपको आंसर नहीं आ रहा है, बहुत लो एनर्जी हो जा रहे हो, तो वहां पे क्या हो, एक इम्बैलेंस हो रहा है, तो वो इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। राइट। उसके बाद हम जो चीज देखते हैं वो है आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, जिसे हम मैप करते हैं अगेन आपका कम्युनिकेशन, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। दूसरा आपका बॉडी लैंग्वेज, क्या आप सही बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हो। सही मतलब अगर सोचिए आप इंटरव्यू में जा रहे हो और आप क्रॉस लेग बैठ रहे हो, तो वो नेगेटिव हो गया। राइट। आप बहुत ज्यादा हैंड जेस्चर यूज करते हो बात करते वक्त, वो नेगेटिव हो गया। आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो कि नहीं, है ना। उसके बाद हम देखते हैं ड्रेसिंग एटिकेट, जिसमें आप सही यूनिफॉर्म पहने हो या नहीं, 3 पीस पहनो, आपका शायद स्लीव्स फोल्डेड है, ये सब अलाउ नहीं है ना। बीइंग अ गर्ल अगर सोचिए आप बहुत ज्यादा ओवर ड्रेसिंग करके आ गए, ब्राइट लिपस्टिक है ना, बहुत ज्यादा ब्राइट मेकअप, सो दोस थिंग्स आर नॉट अलाउड, है। तो ये सारे जो हुए इसी के बेसिस पे हम असेसमेंट करते हैं या असेस करते हैं, एंड फाइनली हम ट्रेन करते हैं। राइट, ग्रेट। सो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे लाइक स्पेशली फॉर द आईटी इंडस्ट्री, अगर आईटी इंडस्ट्री में आप देखा जाएगा तब 10 साल 15 साल के बाद जब एक्सपीरियंस बढ़ता है, टेक्निकली फिट होते हो, तब एक चीज हमेशा आती है कि आपको ग्रो करके मैनेजमेंट में जाना पड़ता है। तभी जाके हमारे लोग जो है स्पेशली जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं टेक्निकली बहुत सारे फिट होते हैं, पर बात आती है कम्युनिकेट करने की, मैनेजमेंट की, तब जाके उनके दिमाग में एक डर बैठता है कि आई कैन डू, लाइक होगा कि नहीं होगा मेरे से। सो कॉर्पोरेट में हमेशा लाइक वो लोग रहते हैं जो उनको लीड करना पड़ता है, उनके लिए आप क्या आपकी राय रहेगी कि उनके लिए तो ये सारी चीजें अभी हो गई है, जैसे कैंपस हो गया, कॉलेज हो गया, हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, पढ़ा नहीं है, बट एक टाइम आता है कि वी नीड टू इनिशिएट द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट टू द क्लाइंट, मैनेज द टीम, एंड उस टाइम में थोड़ा सा घबराहट होती है। तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है आज के टाइम में देयर इज नो एज बार। तो देखिए, जो लोग मतलब कॉर्पोरेट में है, जिस स्टेज में हम बात कर रहे हैं, उस स्टेज में क्या है, जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है जो शायद अपने 65 में भी है, दे आर डूइंग कोर्सेज। आपको अगर याद होगा, अगर हम लगभग 2013 का बात करें या 12, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस टाइम एसएपी फर्स्ट टाइम सोसाइटी में आया था। बहुत सारे कंपनीज, टॉप कंपनीज लाइक इंडियन ऑयल, बिरला, जहाँ पे मैंने देखा, मैं जब एसएपी ट्रेनिंग करने जा रही हूँ, मेरे साथ who is maybe 56, 55, they are also coming for the training, क्योंकि उनको अपना जॉब को बैलेंस करना है। तो एक तो कोई देयर इज नो एज बार टू अपडेट एंड अपग्रेड योरसेल्फ। अगर आप ऐसे लेवल पे पहुंच गए हो और जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये मेरा वीकनेस है, आई एम श्योर लोग जैसे कर भी रहे हैं और करना भी चाहिए, वो है अपग्रेड योर स्किल्स, है ना। चाहे कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन कोर्स हो, चाहे कोई छोटा सा प्रोग्राम बेस्ड स्किल्स हो, या कोई प्रोग्राम हो, या कोई जैसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, वैसे कुछ हो, तो यू शुड डेफिनेटली डू। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज, एक होता है कंपनी में दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना, कॉर्पोरेट्स में एक ऐसा आपको जोन निकालना है जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जहां पे आप खुद को टेस्ट भी कर सकते हो, एंड खुद को पता भी चले कि मैं कहाँ पे हूँ। तो ऐसा कोई जोन आपको देखना है। जैसे कि मैं पुणे का बात करती हूँ, तो पुणे में बहुत सारा आज के डेट में क्लब्स है जहाँ पे लोग मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेस्टोरेंट, और वहीं पे सेशन होता है उसी के साथ। ठीक है, तो सोच कहाँ पे जा चुका है ना। सोसाइटी अभी थमा हुआ नहीं है। मतलब जहाँ पे हम सोचते हैं कि हम एक रेज्यूमे बनाएंगे, लोग वीडियो बना रहे हैं, लोग मैगजीन बना रहे हैं अपने रेज्यूमे के बारे में, है ना, और हम सोच रहे कि एक पेज का रेज्यूमे में क्या डालें, क्या बनाए, है ना। तो सोच बहुत आगे जा चुका है। तो उनके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा, तो एक तो खुद को टेस्ट करना, खुद की वीकनेस को एक्सेप्ट करना। बहुत टाइम ऐसा हो जाता है ना, एक एज बार के बाद हम अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। हमें लगता है अरे चल जाएगा, मैं तो ठीक हूँ, फिर आप गलत रूम में हो। जैसे प्लेटो ने बोला है कि अगर आपको लगता है कि इस रूम में आप सबसे अच्छे हो, तो इमीडिएटली आपको रूम चेंज करना चाहिए। तो वही थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि खुद को और अपग्रेड कैसे करें। तो वो एक पर्सपेक्टिव है। ग्रेट। सो मैम, मैं अभी थोड़ा सा लाइक करियर के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे कि दिमाग में ये होता है कि मैं
इंजीनियर बन जाऊंगा तो मैं टेक्निकल डोमेन नॉलेज पे शिफ्ट हो जाऊंगा। मेरा एमबीए के बाद जो भी एचआर एंड ऑल दैट। कम्युनिकेशन में ऐसे क्या स्ट्रीम्स है जहाँ पे लोग जॉब कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं? लाइक टीचिंग एक प्रोफेशन है, ट्रेनिंग एक प्रोफेशन है, इसके सिवा और कुछ प्रोफेशंस है जो हिडन है, हमें पता नहीं है, ऐसे कुछ प्रोफेशंस है? देखिए, अगर कोई अच्छा कम्युनिकेट करता है, मुझे लगता है उसके लिए सारा रास्ता खुला हुआ है, चाहे हर वो एक चीज में। टेक्निकल हो, चाहे वो नॉन टेक्निकल हो। और आज के डेट में तो टूल स्पेसिफिक जो हम देख रहे हैं, मतलब अगर आप अच्छा बोल सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, आप एआई जनरेटर टूल पे आप ट्रेनिंग दो, है ना, कितना राइट। ज्यादा डिमांड है यस। ना। आप चैट जीपीटी के ऊपर ट्रेनिंग दो, सिंपल सिंपल से मैं टॉपिक हो, जनरेटिव एआई हो गया, चैट जीपीटी हो गया। तो डेफिनेटली एक तो ट्रेनिंग हो गया, एक तो आपका टीचिंग हो गया। अगर आप लीडरशिप कोच। कोच बनना चाहते हो, लीडरशिप स्किल्स पे आप जाना चाहते हो, अगेन कम्युनिकेशन इज मैप्ड, है ना। यस। आप खुद ब्लॉग बनाना चाहते हो, सब कुछ छोड़ देते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, है ना, वो भी आपका एक नया रूल, एक नया पाथ हो जाता है। कंटेंट मार्केटिंग इज ग्रोइंग वेरी मच। अगर आप अच्छे बोलते हो, अच्छे लिखते हो, बहुत जगह पे एज अ कंसल्टेंट आप काम कर सकते हो, है ना। टॉप इंडस्ट्रीज में तो बहुत रिक्वायरमेंट है कंसल्टेंट का। तो ये सारा पाथ ऑटोमेटिकली आपका खुल जाता है। आज के डेट में जैसे कि एआई जनरेटिव इंजीनियर, ऐसे रोल्स भी आ रहे हैं, बहुत नया नया रोल्स आ रहे हैं, है ना। हम सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर, आज के डेट में ऐसा भी रोल है जिसका नाम है आर्टप्रेन्योर, है ना। तो नया रोल्स है, नया पॉसिबिलिटीज है। हमें लगता है कि एआई हमारा जॉब खा रहा है, एक्चुअली एआई कहीं ना कहीं हमें और स्टेबल बना रहा है। एआई तो रहेगा, बट ह्यूमन का जो इम्पैक्ट है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, आप ये कुछ भी करो, ये एआई तो ह्यूमन जैसा इफेक्ट नहीं देख सकता है ना। इसीलिए देखिएगा, जब हम एक रेज्यूमे बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। बच्चे सोचते हैं कि मैंने चैट जीपीटी से बना लिया, कैनवा से बना लिया या क्लॉड से बना लिया, बट कहाँ फंसते हैं? जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है वो उसको रन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एटीएस। और एटीएस में स्कोर अगर आपका 90 के नीचे आया, इसका मतलब उसमें ह्यूमन एफर्ट कम है, और संग संग आपका रेज्यूमे जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है तो एक्सेलेंट है। तो ह्यूमन ब्रेन का इस्तेमाल करना है, स्किल का 10% या 5% कीजिए, बट आपका जो इनिशिएटिव है, आपका जो इनबोर्न जो स्किल है, वो आपको टेबल पे लाना ही पड़ेगा। सो मैम, लाइक अगर आप एज एन कम्युनिकेटर, मैंने स्टार्ट किया एज एन टीचिंग से, सो मुझे ग्रो करना है, और मैं स्पेशली अभी एमबीए किया हूँ या मैं इंजीनियर हूँ, बट मुझे कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन में करियर करना है स्पेशली। सो लाइक अभी एआई तो टेक्निकल में बहुत सारा रिपीटेटिव वर्क कर रहा है, पर मुझे लगता है कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आगे जाके बिल्ड होने वाली है, जहाँ पे लोग बात कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, उनके लिए एक स्पेशल एरा बनने वाला है अभी जाके। सो ये जो एरा है उसमें अगर एज एन हमें एंटर करना है एज एन कम्युनिकेशन सेक्टर में, तो कौन से सर्टिफिकेशंस होने चाहिए हमारे लिए, और वो उसका लाइक कुछ सोर्स है क्या, वहां से कर सकते हैं? बिल्कुल। तो देखिए, एक अच्छा कम्युनिकेशन कोच बनने के लिए कुछ फाउंडेशन को सर्टिफिकेशन रहता है, जैसे कि फाउंडेशन सर्टिफिकेशन इन कम्युनिकेशन फ्रॉम डिकीन यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ, ठीक है। एक दूसरा होना चाहिए, अगर आप एडवांस लेवल कुछ करना चाहते हो कर सकते हो। तीसरा, किसी को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में करना है कर सकते हैं। आज के डेट में जो बहुत ज्यादा चल रहा है वो है डिजाइन थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। ये सारी चीज भी आपकी कम्युनिकेशन सर्टिफिकेशन में अगर ऐड होता है, वो आपके लिए बहुत फायदा है। और आगे जाए तो लोग जैसे कुछ कोर्सेज करते हैं, डाल कार्नेगी का कोर्स करते हैं, कुछ लोग कोर्स करते हैं आईसीएफ का कोर्स करते हैं, कुछ लोग डिस्क के ऊपर कोर्स करते हैं, है ना, पॉश के ऊपर करते हैं, है ना। तो अभी तो एक्सटेंसिव हो गया, मतलब आप जितना ज्यादा ले सकते हो, ऑप्शंस आर ऑल अराउंड, है ना। वो आप कितना लोगे वो आपके ऊपर है। यस, बट दिस सर्टिफिकेशन मैटर्स, आई थिंक सो। ग्रेट। सो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बार रिजेक्शंस आते हैं, स्पेशली जो फ्रेशर्स लोग हैं उनके लिए। अभी तो मार्केट थोड़ा सा टाइट है, स्पेशली टेक्निकल का, इंजीनियर लोगों का, तो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमेशा डीमोटिवेट होते हैं। तो खुद को मोटिवेट रखने के लिए, जो बहुत बार रिजेक्ट हो चुके हैं, उनके लिए फिर से नया स्टार्ट करने के लिए कुछ तरीका हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये ऐसा नहीं है कि रिजेक्टेड माइंड ही ऐसा सोचता है,
ऐसा कोई जो बहुत सक्सेसफुल है, रात को 5 मिनट सोने जाने से पहले उसको लगा कि यार ये तो है मेरे पास, बट आगे क्या, फ्यूचर, तब हम खुद भी डर जाते हैं, है ना। यस दिस इज कॉल्ड स्पाइरल थॉट प्रोसेस। देखिए, थॉट को कंट्रोल करना अपने हाथ में है। उसके लिए आप कितना पॉजिटिवली अपने लाइफ को चला रहे हो, लाइक मेडिटेशन कर रहे हो, अच्छा चीजें सुन रहे हो, अच्छे लोगों से मिल रहे हो, आपका सर्कल कैसा है, ये सारा चीज आपके ऊपर इम्पैक्ट रहता है। राइट अब दूसरा पॉइंट आ जाते हैं जो रिजेक्टेड है। देखिए, ऐसे बहुत लोग हैं जिनका शायद बहुत रिजेक्शन के बाद ही सब कुछ सक्सेस मिला है, और इसीलिए मैं अपने बच्चों को खास करके बोलती हूँ कि सक्सेसफुल स्टोरी जितना पढ़ना है उससे भी ज्यादा अनसक्सेसफुल स्टोरी पढ़िए, राइट उससे आपको मोटिवेशन मिलता है। इलॉन मस्क का नाम ले लीजिए, जेके रॉलिंग का नाम ले लीजिए, किसी का भी आप नाम ले लीजिए, जितना आप रिजेक्टेड होते हो ना उतना आप स्ट्रांग बनते हो। तो और एक चीज तो मानना है कि जिंदगी एक बार है, अपना बेस्ट देना है चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। अगर ये थॉट प्रोसेस के साथ आप जाते हो, खुद को मोटिवेट रखते हो, और मेडिटेशन वगैरह का इम्पैक्ट आपकी माइंड पे रहता है, आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई स्टॉप कर सकता है। और जैसे बोलते हैं ना कि एक चुटकुले के ऊपर आप 2 बार हंस सकते हो, तो वैसे ही कोई सैड चीज के ऊपर 2 बार रो लो, खत्म करो, आगे चलो, है ना। ग्रेट। सो मैम, इस पॉडकास्ट की लास्ट क्वेश्चन में मैं जाना चाहता हूँ, ऐसे 5 स्टेटमेंट्स बताओ जहाँ पे हम लोग स्टैंड आउट हो सकते हैं क्राउड में से, लाइक बोलते टाइम ये 4-5 स्टेटमेंट यूजुअली यूज करो आप, लाइक दैट विल ग्रेट, सुनने में अच्छा लगे, बोलने में अच्छा लगे, ऐसे कुछ 5 स्टेटमेंट्स यस, सो सबसे पहला रहेगा कि अ पर्सन हु स्वेट अ लॉट इन प्रैक्टिस ब्लीड लेस इन रियल टाइम। ये इंडियन आर्मी का टैग है, मेरा नहीं है। सेकंड वाला आप जैसे बोल सकते हो दैट द कंटेंट इज द किंग एंड योर प्रेजेंटेशन इज द क्वीन, व्हेन टुगेदर इट हैपेंस इट बिकम्स योर किंगडम। कंक्लूड करते वक्त कुछ स्टेटमेंट लाइक एवरीथिंग हैज इट्स टू साइड्स ऑफ, सो टू साइड्स ऑफ द कॉइन्स, यू कैन गो अहेड विद द कंक्लूजन। स्टार्टिंग करते वक्त स्टेटमेंट से ज्यादा मुझे लगता है अगर कोई एनेक्डोट आप पिकअप करते हो, या कोई ऐसा इंसिडेंट जो रिसेंटली हुआ है वो पिकअप करते हो, या कोई रेफरेंस किसी का, कोई सक्सेसफुल पर्सन का आप देते हो, उससे भी आप डेफिनेटली स्टैंड आउट कर सकते हो। और कम्युनिकेशन में स्टैंड आउट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कनेक्टर्स, ट्रांजिटरी वर्ड्स, जैसे कि कहाँ पे एंड यूज करना है, कहाँ पे देयरफॉर यूज करना है। सपोज मैंने बहुत बार बोला है, कहाँ पे मैंने ये वर्ड छोटा सा एंटर कर दिया, टू ऐड टू माय प्रीवियस पॉइंट, उससे क्या हो रहा है, आपका हाईलाइट हो जा रहा है। तो फिफ्थ माय सजेशन विल बी ज्यादा करके ट्रांजिटरी वर्ड्स या कनेक्टर्स का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आप अपनी ऑडियंस को बता सकते हो, या उनको थोड़ा सा कभी कभी एक नच देना कि देखिए मैं 2 बार बोल के चला गया हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो ये 5 थिंग हमेशा आपको स्टैंड आउट बनाते हैं। ग्रेट। तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन एक माइंडसेट का गेम है, जहाँ पे आप आराम से काबू पा सकते हो और अच्छा कम्युनिकेटर बन सकते हो। तो मैं बिलीव करता हूँ जहाँ पे भी हो वहां से स्टार्ट कीजिए, कैसे भी हो स्टार्ट कीजिए, आप एक दिन अच्छा कम्युनिकेटर बन ही पाओगे। और जो चीज मैम ने बताई है, प्रैक्टिस के सिवा कुछ, मतलब प्रैक्टिस के सिवा कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं। आप डेली हर एक चीज करोगे तो गुड कम्युनिकेटर एक दिन ग्रुप में जाके स्टैंड आउट हो ही जाओगे। मैम आपने हमारे लिए टाइम दिया और ये पॉडकास्ट दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक फॉर यू द वेरी मच। अपॉर्चुनिटी, थैंक यू।